नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तन्वी फाउंडेशन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आज हम लिटरेरी टर्म्स की बात करते हैं। लिटरेरी टर्म्स में फिगर्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी आते हैं। तो आज हम लिटरेरी टर्म्स में से पहले की बात करते हैं, जिसका नाम है एक्रोनिम। एक्रोनिम एक शॉर्ट फॉर्म होती है और ये कुछ शब्दों के प्रथम अक्षर से बनाया गया एक नया शब्द होता है। एक तो शॉर्ट फॉर्म और एब्रीविएशन कहा जाता है, जिसको हम अक्षरों के ही हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे SDM, MBBS, ये कुछ शब्दों का शॉर्ट फॉर्म है और इसको अक्षर के रूप में ही पढ़ते हैं। लेकिन एक्रोनिम शब्दों का शॉर्ट फॉर्म ही होता है, प्रथम अक्षर से बनाया जाता है, लेकिन उसको एक नए शब्द के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको एड्स यानी एक पूरे शब्द के रूप में पढ़ा जाता है। रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये इन्हीं शब्दों से बनाया गया शब्द है, इन्हीं के अक्षर से बनाया गया एक शब्द है जिसको कहते हैं रडार। और रडार एक शब्द के रूप में पढ़ा जाता है, ना कि अक्षरों के रूप में। अगला लिटरेरी टर्म है एक्ट एंड सीन। एक्ट जो है वो ड्रामा का डिवीजन है, यानी एक्ट इज अ मेजर डिवीजन ऑफ अ ड्रामा, यानी किसी भी ड्रामा को डिवाइड करने की इकाई को हम एक्ट कहते हैं। एक नाटक के अंदर एक एक्ट भी हो सकता है, 2 एक्ट भी हो सकते हैं, 3 एक्ट भी हो सकते हैं और 5 एक्ट भी हो सकते हैं, 5 एक्ट भी हो सकते हैं। यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ज़्यादातर ड्रामाज 5 एक्ट में लिखे गए, ये लॉन्ग ड्रामाज होते हैं। तो ड्रामा किसी भी नाटक को डिवाइड करने की इकाई, उसको विभाजित करने की इकाई को ही हम एक्ट कहते हैं। दूसरी बात, एक्ट को सीन में डिवाइड किया जाता है, यानी एक्ट के अंदर सीन्स आते हैं। तो सीन के बारे में खास बात यह है कि एक सीन में स्थान और समय का परिवर्तन नहीं होता है। अगला लिटरेरी टर्म है एस्थेटिसिज्म। इसको एस्थेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। एस्थेटिसिज्म का मतलब है कलात्मक आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें हम कला को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। मतलब एक ज़माना ऐसा था जब कला उसी को कहा जाता था जिसमें नैतिक शिक्षा होती थी, जिससे कोई सीख मिलती थी। लेकिन वाल्टर पेटर, जॉन रस्किन, ऑस्कर विल्डे जैसे कुछ ऐसे राइटर्स हुए हैं जिन लोगों ने इस मूवमेंट का मतलब समर्थन किया, और उनका ये कहना था कि हम हर उस कला को कला कह सकते हैं जिससे मनोरंजन होता हो, जिससे कुछ अच्छा प्रतीत होता हो, जिससे हमारी फीलिंग्स को कुछ न कुछ एंटरटेनमेंट मिलता हो, उसी को हम कला कहते हैं। और पहले के ज़माने में नैतिक शिक्षा देने वाली कला को ही केवल कला माना जाता था। आजकल की फिल्में हैं, जैसे फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, उनमें कोई नैतिक शिक्षा, कुछ ऐसी हैं जिनमें नैतिक शिक्षा तो नहीं मिलती है, लेकिन देखने में, सुनने में अच्छी लगती हैं, इसलिए भी उनको अच्छा माना जाता है। जैसे कॉमेडी फिल्म हैं, उनमें ज़्यादातर नैतिक शिक्षा नहीं होती है, वो केवल आपके मनोरंजन, आपको हंसाने के लिए होती हैं। तो उस कला को भी आजकल स्वीकार किया जाता है, उसी को हम एस्थेटिक मूवमेंट कहते हैं। कला का मतलब ये ना हो करके कि नैतिक शिक्षा मिले, उसी को हम एस्थेटिक मूवमेंट कहते हैं। अगला लिटरेरी टर्म है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी का मतलब किसी भी कविता को उसके कुछ ही पहलू या किसी एक पहलू को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन कर देने की जो गलती है। जैसे स्पेशली किसी भी कविता के भावनात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए उस कविता का मूल्यांकन कर देने की गलती जो है, एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट, उसी को हम कहते हैं अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी का प्रयोग सबसे पहले W.K. विमसेट और मुनरो सी वियर्ड्सली ने सन 1946 ईस्वी में किया था। अगला लिटरेरी टर्म है अलाइनेशन इफेक्ट। अलाइनेशन इफेक्ट को एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट भी कहते हैं, इसे डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी नाटक को देखते समय जो ऑडियंस है, उनका इमोशनल लगाव दूर रखने के लिए या उनका इन्वॉल्वमेंट जो नाटक के पात्र हैं उनके साथ ना हो, इसके लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था। अलाइनेशन इफेक्ट में ये कहा गया है कि ऑडियंस को किसी भी पात्र के साथ लगाव या सिंपैथी दर्शाने की ज़रूरत
नहीं है, क्योंकि ये केवल नाटक मात्र है, ये काल्पनिक हो सकता है। कभी कभी ये होता है कि नाटक देखते समय किसी पात्र के साथ कोई दुखमयी घटना होती है उस नाटक के दौरान, उस स्टोरी के अंदर, तो उसको देखते हुए कभी कभी भावुक हो जाती है जनता, कभी कभी वो लोग रोने भी लगते हैं और अपनी सिंपैथी दर्शाने लगते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल किया गया है उसी को कहते हैं अलाइनेशन इफेक्ट, एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट या डिस्टेंसिंग इफेक्ट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।